जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 11 में आपने आक्षीकरण अपचयन चैप्टर पढ़ा है, उसके अंतर्गत आक्षीकरण संख्या पढ़ा है। ये आक्षीकरण संख्या होती क्या है? आक्षीकरण संख्या निकालने के लिए 11 में भी पूछा जाता है और 12 में उप सहसंयोजी यौगिकों में भी आक्षीकरण संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आक्षीकरण संख्या है क्या? किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर जितना प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश होता है वही उसकी आक्षीकरण संख्या कहलाती है। आक्षीकरण संख्या और संयोजकता में यही अंतर है कि उस पर जितना प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश है वो उसकी आक्षीकरण संख्या है। अर्थात आक्षीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, लेकिन संयोजकता में ऋणात्मक, धनात्मक ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आक्षीकरण संख्या जैसा कि अभी आपने जाना, उस पर जितना प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश होता है वही आक्षीकरण संख्या होती है। आप किसी भी यौगिक में किसी तत्व या परमाणु की आक्षीकरण संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक ज्ञात, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी आक्षीकरण संख्या फिक्स होती है, जैसे क्षारीय धातु है, जैसे सोडियम, पोटेशियम है, इन सब की आक्षीकरण संख्या सदैव +1 होती है। क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये सब है, इसकी आक्षीकरण संख्या हमेशा +2 होती है। ऑक्सीजन की आक्षीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड केस में -1 होती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आक्षीकरण संख्या -1 होती है। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आक्षीकरण संख्या फिक्स होती है, तो उनकी सहायता से हम कुछ तत्वों या परमाणुओं की आक्षीकरण संख्या परिवर्तित होती है। जैसे आयरन है, इसकी आक्षीकरण संख्या +3 और +2 भी होती है। स्टेनलेस स्टेनिक है, आक्षीकरण संख्या परिवर्तित होती है। तो जिनका फिक्स है आक्षीकरण संख्या, उनके सहारे हम परिवर्तित संयोजकता वाले तत्वों की आक्षीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। आक्षीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर जितना प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश होता है वह उसकी आक्षीकरण संख्या कहलाती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं या आयनों में रेखांकित की आक्षीकरण संख्या ज्ञात करो। पहला है K4FeCN6, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की आक्षीकरण संख्या निकालनी है। जिसकी आक्षीकरण संख्या निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं। तो हमने माना है कि Fe की आक्षीकरण संख्या x है। ये चूंकि पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं, इनकी आक्षीकरण संख्या सदैव +1 होती है। ये फिक्स है, +1 होगी इसकी आक्षीकरण संख्या। और साइनाइड है, इस CN की आक्षीकरण संख्या -1 होती है। तो आप देखिए, हमने लिखा है माना Fe की आक्षीकरण संख्या x है, क्योंकि 4 परमाणु पोटेशियम का है और एक पोटेशियम परमाणु का आक्षीकरण संख्या +1 होता है। तो 4 × 1 + x प्लस CN का -1 होता है और 6 है तो 6 × -1 = 0 कर देते हैं। अगर कोई अणु है तो उसका एक आक्षीकरण संख्या, परमाणु की आक्षीकरण संख्या का योग 0 किया जाता है, और अगर उस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश है तो = इतना किया जाता है। क्योंकि ये अणु है, इसलिए यौगिक का अणु है, इसलिए इसकी आक्षीकरण संख्या = 0 कर दिया गया। पक्षांतर कर लेते हैं, 4 - 6 + x, यानी -6 में से +4 गए -2, x - 2 = 0। पक्षांतर कर देते हैं, x = +2, यानी Fe की आक्षीकरण संख्या यहाँ +2 है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण NiCO4। CO ये एक अणु है। किसी भी अणु की आक्षीकरण संख्या सदैव 0 होती है। मुक्त अवस्था में किसी भी अणु या परमाणु की आक्षीकरण संख्या सदैव 0 होती है। इसकी आक्षीकरण संख्या 0 हो जाएगी, इसका x मान लेंगे तो x + 0 = 0, यानी x = 0। यहाँ Ni की आक्षीकरण संख्या 0 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। NiCO4 में Ni की आक्षीकरण संख्या x है, x + 0 = 0, तो x = 0। यहाँ Ni की आक्षीकरण संख्या 0 हो गई। तीसरा उदाहरण K3FeC2O4 का होल थ्राइस में Fe की आक्षीकरण संख्या निकालनी है। Fe की आक्षीकरण संख्या x मान लेते हैं, और ध्यान दीजिए कि क्षारीय धातु है, इसलिए आक्षीकरण संख्या +1 है, फिक्स है, तो 3 × 1 कर दिया प्लस Fe का x। और ध्यान देने की बात है, ऑक्सिलेट आयन C2O4 - 2 माइनस चार्ज होता है, यानी इसकी आक्षीकरण संख्या -2 होती है। तो अगर इसका -2 है और 3 है तो 3 × -2, क्योंकि एक अणु है इसलिए = 0 कर दिया गया। तो 3 + x - 6 = 0, 6 में से 3 प्लस है माइनस हो जाएगा, तो x - 3 बचेगा, और पक्षांतर करेंगे तो x = +3 हो जाएगा।
यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। इसी तरह से आपका चौथा है Cr2O7 माइनस Cr2O7 माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। 2Cr2 माने 2Cr है तो 2x हो जाएगा, प्लस O7 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -2 होती है, पेरोक्साइड के केस में केवल -1 होती है। तो यहाँ -2 और साथ ही साथ में -2 इक्वल टू -2 लिखा गया। इसलिए -2 लिखा गया, इक्वल टू 0 नहीं लिखा गया, क्योंकि ये Cr2O7 पर 2 माइनस चार्ज है। यहाँ 2 माइनस आने से इक्वल टू -2 कर दिया गया। तो 2x - 14 बराबर -2 पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 14, इधर आगे प्लस हो जाएगा -2, यानी 14 में से 2 गए 12, प्लस 12 आ गया, तो x बराबर +6, यानी यहाँ x की Cr की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो गई। इसी तरह से अगला है Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया गया है, यानी सोडियम क्षारीय धातु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होगी। तो 2 है तो 2 × 1 धन 4, यस का 4 परमाणु है, 4 × x 4x हो गया, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है, 6 है तो 6 × -2, ये अणु है, इस पर किस तरह का अवयश नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 + 4x - 12 इक्वल टू 0, 12 में से 2 माइनस कम हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, +10/4 यानी +2.5। यहाँ यस की ऑक्सीकरण संख्या 2.5 आ गई। तो इस तरह से किसी भी अणु आयन में रेखांकित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आज आपने अभी तक उप संख्या निकालना सीखा, इफेक्टिव परमाणु क्रमांक ये नंबर निकालना सीखा, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपने सीख लिया। अब इन सब की सहायता से आप किसी भी उप सहसंयोजी यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे आप सीखेंगे।